हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। और आज की वीडियो है सुपर एक्साइटिंग क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली एक रेसिपी तो रहेगी ही रहेगी, बट उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही क्यूट गैजेट। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, येस इट्स अ प्रिंटर एंड इट इज़ रियली वेरी क्यूट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये डिवाइस का सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो देखो छोटे छोटे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के लिए तो है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मदर्स जो मेरे जैसी हैं, जो अपने बच्चों को टेस्ट लिख कर देती है ताकि एग्ज़ाम के दौरान उनको मतलब रिवीजन हो सके, वो हो सके, तो इट इज़ रियली वेरी क्यूट। मैंने अमायरा के जितने भी टेस्ट पीछे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जितने भी उसको टेस्ट देने होते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो या मैथ्स का हो, तो आई प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के बाद उसको प्रिंट की कमांड देती हूँ उस मशीन से, छोटी से गैजेट से, एंड आई गेट द क्वेश्चन पेपर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो ये सारा जो मुझे मिला है, ये अगेन इट्स अमेजॉन फाइंड एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ता और मेरा काम आसानी से हो जाता है। आई जस्ट शो यू ये चार्ज क्या है ये। सो दिस इज़ द मिनी प्रिंटर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज़ द बॉक्स। ये है इंकलेस प्रिंटर, लॉन्ग बैटरी लाइफ, टेम्पलेट प्रिंटिंग, फोटो प्रिंटिंग, वेबसाइट प्रिंटिंग एंड लेबल प्रिंटिंग। इसको अपन किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम मार्कर से लिखते रहते हैं ना, रादर देन वो मार्कर से लिखने के, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर कम द क्यूटेस्ट थिंग एंड हियर यू गो। सो दिस इज़ द प्रिंटर। इसको मैं खोलना चाहती हूँ बट आई डोंट थिंक कि मैं खोल पाऊँगी। लेट मी जस्ट ट्राई। यस। सो ये एक प्रिंटर है, इसके अंदर रोल है, यहाँ से ये थर्मली प्रिंट होता है एंड इट हैज़ अ स्मॉल सा चार्जर जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। और इसको हम वापस से पैक कर देते हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है। लेट मी जस्ट फिक्स इट फर्स्ट। इस रोल को हमने इधर डालना है एंड इसको हमने इसके अंदर, और हम इसको ऐसे कर देते हैं बंद। सो दिस इज़ द प्रिंटर। यहाँ पे पावर का बटन है और यहाँ से प्रिंट आउट निकल के आता है और ये चार्जिंग का पॉइंट है। सो इट वर्क लाइक दिस। इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है आपको अपने फ़ोन के साथ एंड मैंने इसको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है और आप इसको iOS के साथ भी कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन, इसके अंदर एक मैनुअल आता है, मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है, आप उसके साथ देख कर उसको कर सकते हो। सो द आइडिया इज़ टू हैव इट, और आप इसके साथ आराम से अपने प्रिंट आउट्स क्वेश्चन पेपर के निकाल सकते हो। अदर देन दैट ऑफ कोर्स आप अपनी किचन के लिए लेबल वगैरह निकाल सकते हो। छोटी छोटी फ़ोटोज़ निकलती है, वो स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए भी चाहिए होती है। सो ये इन शॉर्ट ये बहुत अच्छा है और इट इज़ रियली वेरी रीज़नेबल। ये मुझे अमेज़ोन से मिला था कुछ 1200 रुपये का एंड इट इज़ रियली नाइस। सो यू कैन गो फॉर इट। आप इसके साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इट इज़ टेस्टेड। So this is the app, Walkprint. New notes and just paste it out. Click the print button. Set the settings according to the like size and all what you ever need. And here we go. You will get the question paper in front of you in no time. So this is the beauty of this छोटू सा प्रिंटर, क्यूट सा प्रिंटर, जैसा मैंने आपको बताया था। एंड वी आर डन। कैसे लगता है ना, क्रेडिट कार्ड का बिल आया है। जोक्स अपार्ट। तरह से इसको हमने फ़ोन के साथ यूज़ किया और किस अच्छे स्मूथनेस के साथ इस प्रिंटर ने प्रिंट आउट निकाला। सो इट इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। ये कहीं से कोई मेरे पास कोई कोलैबोरेशन नहीं आया। इट इज़ जस्ट माई फाइंड विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव। और क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया था और इतने हेज़ल में लाना, नया प्रिंटर लाना या उसको रिपेयर कराना तो टाइम टेकिंग था, और अभी पेपर्स आ गए थे तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था जो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकूं, बना सकूं। सो ये तो हो गया हमारा एक गैजेट का रिव्यू, एक टूल का रिव्यू। और अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी कुकिंग, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी बनने वाले कबाब, और उन कबाब के साथ किस तरह से हम एक रैप बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास सोयाबीन चंक्स हैं और चने की दाल है
तो आपकी लाइफ सॉर्टेड होने वाली है, क्योंकि आज आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिनर में देने वाले हो एक अमेजिंग सा सरप्राइज़। क्योंकि ये रेसिपी बनने वाली है सुपर क्विक, बहुत इजी है, हाई इन प्रोटीन है, और आप इन कबाब्स को कभी भी बना सकते हो, कभी भी खा सकते हो। पर ट्विस्ट ये है, कबाब्स के साथ 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 है रैप, और चाहे तो आप इसको एज अ कबाब सर्व कर दो, चाहे तो आप इसको रैप सर्व कर दो, इट्स ऑल अप टू यू। इसको हम इम्प्रोवाइज़ करके टाकोस भी बना सकते हैं, वो हम किसी दिन और बनाएंगे। मैंने आज इसको कबाब्स और रोल की तरह ही बनाया है, रैप की तरह ही बनाया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरी चने की दाल और साथ में न्यूट्रीज जिसको कहते हैं सोया चंक, इनको हमने बॉईल कर लिया था, 2-3 विसल्स लगा लेंगे। साथ में है गार्लिक और चॉप्ड अनियन, और अब हमने इनको करना है ग्राइंड। और जो गार्लिक की क्वांटिटी है वो डिपेंड कर सकती है आपके टेस्ट के ऊपर। जैसे मुझे गार्लिक की अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा गार्लिक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। इसको आप किसी भी नॉर्मल ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती है। और बस ग्राइंड करने के बाद आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, क्योंकि न्यूट्री के अंदर आप जितना मर्जी इसको स्क्वीज़ कर लो उसमें पानी रहता है। जैसे मेरा जो ये कबाब का मिक्सचर था वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैसी सा था, तो मैंने उसके अंदर अनियन डालने के बाद उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन को रोस्ट करके डाल लीजिए, या अगर आपके पास सत्तू है तो आप सत्तू डाल लीजिए। मेरे पास रोस्टेड सत्तू ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने इसके अंदर सत्तू डाल लिया। इससे टेक्सचर भी अच्छा आ जाएगा और आपको बनाने में भी मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक मिर्च मसाला अपने हिसाब से डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ज़्यादा खड़े मसाले का पीस के भी बना सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर नॉर्मल धनिया का पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा और गरम मसाला डाला था, बाकी मिर्ची अपने हिसाब से। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके बना लेने हमने छोटे छोटे बॉल्स, जो कि बॉल्स एकदम टिक्की की तरह नहीं बनते हैं, क्योंकि कबाब है और जो इसका टेक मिक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट और गुई सा होता है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से या तो तेल लेके हाथ में या पानी लेके हाथ में इसके आपको इसको शेप देना है। मैंने हल्का सा हाथ में पानी लगाया और पानी के साथ ही मैंने इसको शेप देनी शुरू कर दी, जो कि हल्की सी फ्लैटेंड सा राउंड बॉल बनेगा। क्योंकि जब आप इसको पकाओगे ना तो वैसे भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहने वाला है, टिक्की की तरह आलू की तरह खड़ा नहीं रहेगा, मतलब एकदम से फ्लैट हो जाएगा, जिस तरह से गलौटी कबाब वगैरह बनते हैं आपने देखे ही होंगे। तो अभी उस पैन के अंदर मैंने हल्का सा घी लगाया। घी लगाने के बाद मैंने इनको रख दिया। इसको बहुत ही प्यार से पकाना है, आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनकी शेप को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, जो आप देखेंगे मैंने आगे काफ़ी मेहनत करी थी इन कबाब्स के साथ। अब मुझसे जो गलती हो गई थी, मैंने इनको ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी थी एट ए टाइम, बट इतना कुछ वो नहीं हुआ था, थोड़ा सा हेज़ल हुआ था। बट आप अपने हिसाब से, अपने पैन के साइज़ के हिसाब से और अपने ये टिक्की के हिसाब से, कबाब्स के हिसाब से रख सकते हैं। अल्टा पल्टी करके फाइनली आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया। और सारी सिचुएशन हैंडल होने के बाद जो बचा हुआ मेरा बटर था, उस क्वांटिटी में इतने नहीं बने, हाफ ऑफ द क्वांटिटी में ही इतने बने। हाफ मैंने प्रिजर्व कर लिया था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि अभी हमें इतने ही लगने थे। और जो अभी आप देख रहे हो जो नए पड़े हैं, क्योंकि वो मुझे चाहिए थे, और तो मैंने कहा इसी में डाल देते हैं, जब तक बाकी पक रहे होंगे तो ये भी साथ में पक जाएंगे। बस हमारी बन गए हैं कबाब आर रेडी। अब इसको आस्ते आस्ते करके मैंने इसको दूसरे उसमें बर्तन में निकाल लिया, और जो दूसरे इसी बर्तन के अंदर मैंने अपने रैप की तैयारी कर ली, क्योंकि बच्चों ने तो खाना था सिर्फ कबाब ही, तो मैंने बनाया रैप्स। रैप के लिए मैंने टॉर्टिला ब्रेड जो होती है, जो ऑलरेडी ज़ेप्टो ब्लिंकिट पे मिल रही होती है, मैंने वो ही ली थी। आप भी वो ले सकते हैं, आप चाहो तो अपनी खुद की मल्टीग्रेन बना सकते हो। मैंने होल व्हीट वाली ली थी। ये है मेरा क्रीम चीज़ स्प्रेड जो मैंने घर में बनाया था, इसकी बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कर रही थी आपके साथ। तो इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये मेरा गो टू स्प्रेड है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और इट इज़ प्रोटीन रिच स्प्रेड। तो आपने अपनी रोटी के ऊपर या टॉर्टिला के ऊपर इस तरह से स्प्रेड को स्प्रेड कर लेना है, और इसके अंदर जितने भी आप कबाब डालना चाहते हैं, यानी आप अगर सिंगल ले रहे हैं तो आप 3-4 कबाब आराम से डाल सकते हैं। वेल इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। और उसके ऊपर डालेंगे हम कुछ लच्छे वाले प्याज, आप कैरेट को भी श्रेड करके डाल सकते हैं। इसके साथ जो चीज़ मैं मिस कर रही थी, वो हमारा जो लेबनीज़ रोल के साथ एक पिकल मिलता है, मैं वो काफ़ी मिस कर रही थी। वो भी बनाने की रेसिपी मैं जल्दी डालूँगी इसके अंदर। तो इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे हम हल्का सा, ताकि ये जिसका क्रंच है वो पूरे के पूरे उसमें चला जाए, हमारे रोल में चला जाए। एंड दैट्स इट। इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे, और ये वाली जो क्रीम सॉस है थोड़ी सी और डाल देंगे, ताकि अंदर जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहे हमारे रोल के अंदर।
और बस इसको हमने अब कर देना है रैप अपने रोल को। अच्छे से आप इसको फोल्ड कर लीजिए टाइट करके, और इसको आप किसी भी बटर पेपर के साथ या रोल रैपर में इसको रैप कर रहे और इसको आप सर्व कर सकते हैं। इट इज़ ऑलरेडी, और ये एक है हाई प्रोटीन डाइट का हिस्सा, जिसको आप विद रोटी भी ले सकते हैं, विदाउट रोटी भी ले सकते हैं। आप इसी तरह से इसके टाकोस भी बना सकते हैं, जिसमें जो आपकी मल्टीग्रेन रोटी रहेगी वो आप घर में बनाएंगे और वो छोटे साइज़ की बनाएंगे। तो चलो कभी उसका भी हम वीडियो शेयर करेंगे इसके साथ कि किस तरह से आप इस रोल को एक टाको में कन्वर्ट कर सकते हैं। टिल देन आप ये इंजॉय कीजिए। तो जैसे आपने देखा इस रेसिपी के अंदर मैंने एक क्रीम सॉस का यूज़ किया है, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट और मेरी खुद की रेसिपी है वो। उसमें मैंने कुछ भी मतलब कि इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर दैट रेसिपी। उसमें चाहिए आपको क्या चाहिए उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मीनवाइल आप फटाफट ये वाली रेसिपी बनाएं और अपने घर में सरप्राइज़ दीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को।